हाँ तो स्टूडेंट्स, इस एपिसोड नंबर 11 में हम लोग इंटीग्रेशन देखेंगे और इसका उतना ही देखेंगे जितना कि हम लोगों के मोशन इन वन डायमेंशन के फॉर्मूला को डिटरमाइन करने में यूज में आता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय एकता। क्या होता है? राष्ट्रीय एकता। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का मतलब एक तरह से जोड़ना होता है वेरिएबल्स को। तो अगर ऐसे लिखते हैं इंटीग्रेशन का, ये है अलजेब्रा का जो सिग्मा है, इसी को ये समझिए। तो ये इंटीग्रेशन है x टू दी पावर n dx। तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? तो इसको पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी इसको पढ़ेंगे कि x की अपेक्षा, क्या पढ़ेंगे? तो x की अपेक्षा x के पावर n का समाकलन, x की अपेक्षा x के पावर n का समाकलन। तो इसका एक फार्मूला हम लोग सिंपली देखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x, ये होता है x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ हम कांस्टेंट की चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 आप सॉल्व कर सकते हैं। और एक दूसरा फार्मूला, अगर कोई कांस्टेंट है x टू दी पावर n dx तो वो बाहर निकलेगा और इंटीग्रेशन सिर्फ वेरिएबल का होगा, और c x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 ये होगा। यहाँ c को हटाइए तो यहाँ कांस्टेंट के रूप में आया c बाई n प्लस 1 और x टू दी पावर n प्लस 1। यहाँ हम इसको भी हटा के चलते हैं। ठीक है, वो कांस्टेंट दूसरा है वेरिएशन के लिए, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। एक और लिख देते हैं, चलो साइन का क्या हो जाएगा? साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो वो होगा प्लस साइन एक्स। अब वो कैसे? तो वो यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू क्या होता है? कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ डी साइन एक्स और ये क्या हो जाएगा इधर? कॉस एक्स डी एक्स। तो यहाँ एक फार्मूला होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये क्या होता है? डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन कर दिए डी साइन एक्स और यहाँ क्या? कॉस एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स का क्या हो गया? तो कॉस एक्स हो गया। साइन एक्स का नहीं, डी एक्स का क्या होता है? एक्स होता है। तो ये साइन एक्स एक्स का काम कर रहा है, तो डी एक्स का क्या होता है? डी एक्स का एक्स, यानी डी के साथ जो है वो होता है, तो डी के साथ जो है वो क्या है? तो वो साइन एक्स है, और ये हो गया कॉस एक्स डी एक्स। यानी इसी को लिख सकते हैं क्या? कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होता है? तो साइन एक्स होता है। तो ये ही एक अपोजिट फॉर्म है ये दोनों। और अगर यहाँ बात करें तो यहाँ हम लोग क्या पढ़े हैं कि cos x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है? तो माइनस साइन x। तो यहाँ d cos x हुआ और यहाँ माइनस साइन x dx हुआ। तो इसको अगर इंटीग्रेट करें तो dx का x, तो ये x का काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा cos x, और माइनस यहाँ बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा साइन x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, दोनों और माइनस से गुना करें तो ये प्लस ये माइनस, यानी इंटीग्रेशन ऑफ साइन x विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू माइनस कॉस x। तो इसका उल्टा करके हम इसको भी पता कर सकते हैं। फिलहाल हम लोगों को
आवश्यकता है 1 नंबर फार्मूला की, 2 नंबर फार्मूला की और 5 नंबर फार्मूला की। ठीक है, तो कौन कौन सा फार्मूला हमको चाहिए? 1 नंबर चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू x टू द पावर n+1 बाई n+1। और एक अगर कांस्टेंट आ गया इसमें तो बस वो कांस्टेंट को बाहर कर देना है। ठीक है, यानी x टू द पावर n+1 बाई n+1। और एक हो गया कि इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x। तो क्या पढ़ते हैं बच्चों इसको पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n, x के पावर n का इंटीग्रेशन किसकी अपेक्षा? तो x की अपेक्षा। dx माने चेंज इन x, x बदल रहा है तो x टू दी पावर n कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन देते हैं कि क्या सॉल्व करना है आपको कि इंटीग्रेशन x टू दी पावर 5 विथ रेस्पेक्ट टू x टू दी पावर 5x यानी गिवन क्या दिया गया है कि वी हैव टू इंटीग्रेट, हमें इंटीग्रेट करना है x के पावर 5 का किसके रेस्पेक्ट में? तो x के रेस्पेक्ट में। तो क्या होता है x का पावर जितना है उसमें 1 जोड़ दीजिए और उतना पावर से उतना जितना पावर है उसे फिर उसको डिवाइड कीजिए। तो क्या है पावर 5 है तो x का पावर 5 + 1 और जो पावर है वही हो जाएगा, यानी x का पावर 6/6 यानी 1/6 इंटू x टू दी पावर 6। ये आंसर हो गया। ठीक है, या उसी तरह से अगर x का पावर 20 + k है उसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा? क्वेश्चन है क्या, तो सॉल्व करें। तो क्या दिया हुआ है? तो गिवन वी हैव टू इंटीग्रेट दैट x टू द पावर 20 + k विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये कोई कांस्टेंट है तो क्या होगा? x टू द पावर 20 + k जो पावर है उसमें 1 जोड़ देंगे और वहीं नीचे उतर जाएगा, यानी x टू द पावर k + 21 बाई k + 21। ठीक है, और उसी तरह अगर दूसरे फार्मूला की बात करें तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि सॉल्व करें इंटीग्रेशन 5x टू द पावर 4 विथ रेस्पेक्ट टू x, तो सॉल्यूशन आपको क्या दिया गया है? तो गिवन वी हैव टू इंटीग्रेट दैट क्या इंटीग्रेशन ऑफ 5x टू द पावर 4 विथ रेस्पेक्ट टू x। तो 5 विल बी आउट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ड्यू टू बी कांस्टेंट, अचर होने के कारण 5 जो है वो समाकलन के प्रोसेस से बाहर निकलेगा और x के पावर 4 का इंटीग्रेशन होगा। तो 5x का पावर 4 है तो 5/5, तो ये हो जाएगा x का पावर 5, ये आंसर हो जाएगा। उसी तरह अगर क्वेश्चन आया कि इंटीग्रेट 2x टू दी पावर 3, तो क्या करेंगे सॉल्यूशन में? कांस्टेंट 2 को पहले बाहर करेंगे जो ये है वेरिएबल, और 2x का पावर 3 है तो 4/4, तो 2 2 जा 4 x टू दी पावर 4/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ठीक इसी तरह से अगर एक इक्वेशन ले कि इंटीग्रेशन 6t² + 5t + 2 with respect to t, then what will be process? तो सेम इंटीग्रेशन इधर से 6t² और उधर से dt + 5t, इधर से इंटीग्रेशन 5t dt, इधर से इंटीग्रेशन 2dt, और ये 6 कांस्टेंट बाहर हो जाता और t² dt + 5 बाहर हो जाता, t dt + 2 बाहर हो जाता dt, और 6t का पावर 2 है तो एक जोड़ के उससे भाग दे देंगे, 5 1 है तो क्या हो जाएगा t² / 2 + 2 dt का t हो जाएगा।
3 दूनी 6, 2 3t³ प्लस 5/2t² प्लस 2t। ये आपका आंसर हो गया। उसी तरह अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि सॉल्व करें क्या, तो इंटीग्रेशन ऑफ v³ प्लस 5v² प्लस 3v प्लस 4 dv वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा, इधर से इंटीग्रेशन हो जाएगा। आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं क्या, ये इसका डिफ्रेंसिएशन v का पावर 4/4 प्लस 5 बाहर निकल जाएगा, 2 है तो v का पावर 3/3 प्लस 3 v का पावर 1 है तो 2/2 प्लस 4 dv का v। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब ऐसे तो आपने इंटीग्रेट कर लिया। अब थोड़ा सा इसमें लिमिट लगा के देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें लिमिट लगा के देखते हैं, लिमिट इंटीग्रेशन क्या हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर हम आ गए और एक क्वेश्चन लेकर के आ गए क्या, अब मोबाइल पे फोन आ रहा है, सॉरी एक सेकेंड। तो यहाँ पर क्या एक क्वेश्चन लेने वाले थे हम लोग, लिमिट इंटीग्रेशन में, कि जैसे अगर दे दिया x टू दी पावर 4 x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें और लिमिट दे दिया 2 से लेकर 3 तक, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्या दिया है आपको, तो आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 4 विथ रेस्पेक्ट टू x, लिमिट दिया है 2 से लेकर 3 तक। तो x के पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर 5/5 होगा और उसका लिमिट हो जाएगा 2 से 3 तक। और आप जानते हैं कि x के पावर 5/5 को आप कैसे लिख सकते हैं, तो 1/5 इंटू x टू दी पावर 5 लिख सकते हैं। तो 1/5 कांस्टेंट बाहर निकला और x का पावर 5 उसका लिमिट 2 से 3 तक हुआ, और 1/5 और 3 में से 2 घटेगा उसका पावर 5 हो जाएगा। और 1/5 3 तिहाई 9 तिरका 27 तिहाई 81 तिहाई 243 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 1/5 इंटू 243 में से क्या घटेगा, 32 घटेगा, तो 1 1 2 तो 211, तो 211/5 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर आपको कोई क्वेश्चन दे कि ये इंटीग्रेट कीजिए 2t² विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो इसको अगर, और टाइम जो है चेंज हो रहा है, टाइम इक्वल टू t से, टाइम तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो 0 सेकेंड के बीच में, तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन, 2 बाहर निकलेगा और ये t² का इंटीग्रेशन होगा t के रिस्पेक्ट में 0 से 2 के बीच में, और ये t³ और ये 0 से 2 तक का लिमिट, और 2/3 बाहर होगा और ये होगा t³ 0 से 2 तक और 2/3, और ऊपर वाले लिमिट में से नीचे वाले को घटाते हैं और जो पावर होता है वही पावर चढ़ाते हैं, और 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16/3 ये आंसर हो जाएगा। उसी तरह अगर आप एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या क्वेश्चन लेते हैं कि सॉल्व इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन करें 0 से π/2 के बीच में, तो क्या होगा इंटीग्रेशन cos x का 0 से π/2 के बीच में, तो cos x का क्या हो जाएगा, तो sin x हो जाएगा, और ये 0 से π/2, तो एक बार ऊपर वाला x के जगह पर लिमिट रख देंगे, एक बार नीचे वाला,
तो साइन पाई बाई 2 का क्या हो जाएगा, तो 90 का 1 और साइन 0 का 0 यानी 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह अगर वेलोसिटी की बात हो रही हो, मान लो v स्क्वायर प्लस 3v माइनस 1 इंटू डी वी, लिमिट हो गया 1 से लेकर 2 तक, या 0 से या माइनस में कुछ भी ले सकते हो, चलो सिर्फ हम लोगों को समझना है। तो सॉल्यूशन, तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन v स्क्वायर डी वी 1 से लेकर 2 तक प्लस इंटीग्रेशन 3v, इधर से इंटीग्रेशन 1 से 2 लिमिट के साथ 3v से, और इधर से आया dv, और इधर से इंटीग्रेशन लिमिट 1 2 के साथ और 1 से dv में गुना हुआ dv। तो ये क्या हुआ, v स्क्वायर का v 3/3 और लिमिट 1 से 2 तक और 3 कांस्टेंट बाहर निकला और v का पावर 1 है तो v स्क्वायर बाई 2, ये यहाँ आ जाएगा तो v स्क्वायर बाई 2 1 से 2 तक, और dv का हो गया v 1 से 2 तक, और यहाँ से कांस्टेंट बाहर निकाल दिए 1/3, तो ये हुआ v क्यूब 1 से 2 तक, यहाँ से बाहर निकाले 3/2 v स्क्वायर 1 से 2 तक, और इसका ऊपर वाला में से नीचे वाला घटा दिए, जो पावर है वो पावर लगा दिए, तो 1/3, और ये ऊपर वाला में से नीचे वाला लिमिट घटाए, जो पावर है वो पावर लगाए, प्लस 3/2 ऊपर वाला में से नीचे वाला लिमिट घटाए, जो पावर है वो पावर लगाए, और -2 -1 1। ठीक है। तो ये 1/3 2 2 जा 4 2 4 जा 4 2 जा 8 -1 प्लस 3/2 4 -1 -1 1/3 इंटू 7 प्लस 3/2 इंटू 3 -1। ठीक है। तो यही तो हुआ 7/3 प्लस 9/2 -1, जोड़ घटा लो, तो ये ऐसे हम लोग उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है। अब अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि कैलकुलस विधि के द्वारा गति के सूत्रों का निगमन कैसे होता है।